ऑल राइट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है आज। टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला आपका क्या आएगा? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला हम लोग का क्या है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये बात क्लियर हमको समझ में आ रही है सर, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है दैट मींस दैट कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पर ये इक्वेशन डिपेंड नहीं होगी। तो लिखिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए आप लोग, इसका स्टेटमेंट है, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकालते हैं हम लोग। लिखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR, the rate of reaction in which the rate does not the rate of reaction in which the rate does not depend upon the in which the rate does not depend upon the concentration of reactant. The rate does not depend upon the concentration of reactant and remains constant and remains constant throughout the reaction. Throughout the reaction is called zero order of reaction. Is called zero order of reaction. ठीक, तो मैंने क्या बोला? मैंने वही आपको पहले बोला था, मैं आपको वही फिर से बोलने वाला हूँ। क्या कि जीरो ऑर्डर मतलब क्या हो रहा है कि वो रिएक्शन जिन पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या मैं कहूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड ना हो। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन हम लिखने वाले हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, उसको क्या वो रिएक्शन कैसे होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन उसको हम कहते हैं। ठीक, तो H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 H म्यू की प्रेजेंस में आपको ट्वाइस ऑफ HCl दे दिया। ठीक, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो उसका रेट क्या आएगा? इसका रेट आएगा एक्सपेरिमेंटली आएगा। इसका रेट कैसा आएगा? एक्सपेरिमेंटली आएगा। कैसे आएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। तो रेट क्या यहां से क्या जाएगा? रेट इक्वल टू के H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। ठीक, तो रेट इक्वल टू के कांस्टेंट। देखिए आप लोग यहाँ पे एक बात समझिएगा कि यहाँ पर जीरो ऑर्डर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पर, रिएक्टेंट के, या ये बोल दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर कोई भी ROR डिपेंड नहीं होगा। मैं बात क्लियर फिर से बोल रहा हूं, मैंने ये बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं होंगे। उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब मैंने आपको जब हमने पढ़ा था 5-6 लेक्चर पहले, बेसिक पढ़ा था उन्होंने, तो मैंने आपको इस चीज बताया था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पर बेटा क्या बढ़ता है? क्यों बताएगा अगर इसको याद हो? देखो हाँ, आपको बताते हैं। यहाँ पे हाँ बेटा, हार्डवेयर तो बढ़ता है लेकिन किसके थ्रू बढ़ता है? इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है आपका? आपने सही बोला कि ROR बढ़ता है, लेकिन ROR किसके थ्रू बढ़ता है? तो ये बात है सर, सर जी इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं तो आपका ROR बढ़ता है। याद आई बातें आपको मेरी? मैंने आपको पढ़ाई थी 5-6 क्लास पहले। ठीक, अगर ना हो तो देख लीजिएगा नोट खोल के। मैं यहाँ फिर से मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ
इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो आपका ROR भी बढ़ेगा, ROR भी बढ़ेगा। ठीक। दूसरी बात का क्या बात कि कोई पूछे आपसे सर रेट कहाँ डिपेंड करता है, तो मेरे को बताएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट डिपेंड कहाँ करता है, कोई बताए भैया। क्यों बच्चों? अरे भैया के पे डिपेंड करता है, के मतलब कि रेट कांस्टेंट पे होता है, समझे? तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो आप नोट कर लीजिए इसको अगर नोट नहीं किया हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं करते हैं, आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की बात है। अब दिखाते हैं आपको ग्राफ कि रेट और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स पे ग्राफ क्या बनता है। सेकंड होगा आपका रेट और टाइम पर ग्राफ क्या बनता है जीरो ऑर्डर का। नोट कर लेना तो हाँ ना बोल दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ चलेंगे हल्के हल्के से। प्रिपेयर प्रिपेयर रहिएगा, जितना काफी कुछ हम लोगों ने खत्म कर दिया है केमिकल काइनेटिक्स में भी। तो एक छोटा टेस्ट ले लें आपके लिए हम। टेस्ट के नाम पर सबके नहीं होते फेसेस डिफरेंट बन जाते हैं, कोई खुश नहीं होता टेस्ट के नाम पर। लक्ष्य बेटा टेस्ट बताओ कब लिया जाए। सर आप समझ रहे हो ना, ग्रुप पे मार्क्स आते हैं, पेरेंट्स देखते हैं। जो मैंने भैया की बाई चांस या पता नहीं कैसे वो भेज दी थी हमने मार्कशीट भैया की बीटेक वाली। तो देखिए अभी तो इस वीक तो नहीं लूंगा मैं, नेक्स्ट वीक, क्योंकि इस वीक में मैं आपका ऑर्डर खत्म कर दूंगा और मॉलिक्यूलरिटी खत्म कर दूंगा। मॉलिक्यूलरिटी मतलब आपका इस वीक में आधा चैप्टर में खत्म कर दूंगा, आधे ज्यादा खत्म कर दूंगा, थोड़ा कोई बचेगा। ठीक। तो प्रिपेयर करते रहिएगा कि आपका इस वीक तो नहीं तो अगली वीक में एक टेस्ट ले लेंगे हम, छोटा मोटा टेस्ट है आपका एक। ठीक है। हो गया भाई सभी का नोट डाउन। वेदिका जी लिख रही हैं, पता नहीं क्या लिख रही हैं, किसको भेजना हूँ लिख के। इतना तो मैंने बोर्ड पे लिखा भी नहीं, इतना जी लिख रही घंटी से बैठे बैठे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राफ। क्या ग्राफ? तो ग्राफ क्या है, ग्राफ यही आपका कि रेट इक्वल टू क्या आपका के बराबर आता है, के बराबर आ रहा है। पहला ग्राफ आपका है, पहला ग्राफ आपका है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मेरे को बताएगा ग्राफ कैसा आएगा, मतलब अपने लगाइए, अनुमान लगाइए, गिव मी अंदाजा, तुक्का मारो, ग्राफ कैसा आएगा। तुक्का मतलब कि ऐसा मानना कि सोच समझ के तुक्का मानना। देखिए आप लोग यहाँ सुनिए, पहली बात तो ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर कोई भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर ना, इतनी बात सबको क्लियर है कि हाँ या ना, कि सर जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर कोई भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ग्राफ ऐसा वैसे तो आएगा नहीं कि मतलब कि ग्राफ ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, बात तो क्लियर आएगा नहीं। ठीक। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? ये रेट है जो जो कांस्टेंट चल रहा है, एक कांस्टेंट पाथ पे मूव कर रहा है। अब जो सेकंड आपका ग्राफ है, वो ग्राफ है आपका रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। अब देखिए
अरे पहले मेरी बात सुनो आप लोग। अच्छा एक समझा दें आपको। अब मैंने बोल दिया कि एक रिएक्शन चल रही है, सपोज कीजिएगा मैंने बोल दिया बेटा, लास्ट बेटा यहाँ सुनो। मैंने बोल दिया एक रिएक्शन चल रही है। मैंने कहा कि वो रिएक्शन 15 से 20 सेकंड तक चली। ठीक। उसके बाद वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो बताइए उसका ग्राफ कैसा आएगा। मैंने ये बोला एक रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन टाइम में वो रिएक्शन 15 से 20 सेकंड तक चल के अपने आप वो कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट। तो बताइए उसका ग्राफ कैसा आएगा। तो देखते हैं हम लोग। सर पहली बात क्या थी, अगर यहाँ पे होते कंसंट्रेशन तो उसका ग्राफ कैसा आता, ऐसा आता। ठीक। अब मैंने आपने कहा कि वो रिएक्शन जो है वो 15 सेकंड के बाद होगी, खत्म हो गई, तो ग्राफ कैसा आएगा, खत्म। मतलब रिएक्शन अपनी हुई, टाइम पर चलती रही, और कुछ टाइम के बाद वो रिएक्शन खत्म हो गई। समझ में आ गया दोनों लोगों को, तीनों चारों लोगों को, जितने को आया। पहला ग्राफ किसके बीच में है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वहां पर क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर कोई भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं करते हैं रेट पर। दूसरा ग्राफ किसका है, रेट वर्सेस टाइम के लिए। अब इतनी बात तो क्लियर है कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो उसका ग्राफ सीधे आ रहा है। अगर रिएक्शन खत्म हो गई है, अगर रिएक्शन यहाँ पर खत्म हो रही है तो ग्राफ कैसा, सीधे डाउन, सीधे नीचे जाएगा टाइम पर। ठीक। नोट कीजिए आप लोग। और टाइम किस में, आपका टाइम आपका रहेगा सेकंड में, सेकंड में। ग्राफ बहुत काम के हैं, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सब पढ़ाएंगे आपको। चाहे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने समझ के लिए कि यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी, कंप्लीट। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा है जब कंप्लीट हो गई तो वो ग्राफ नीचे आ गया। मतलब अपने समझ के लिए लिख लीजिएगा कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड आफ्टर 15 सेकंड और 10 सेकंड, जो आपको टाइम लिखना हो। तो आपको समझ में आएगा हाँ कि ग्राफ क्या शो कर रहा है। बेटा हेतल कोई दिक्कत, भाविका, अब कोई नहीं बोलने वाला, हमको पता है, हम भी नहीं बोलने वाले। अब आपका काम का आएगा रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कैसे लिखेंगे, कैसे निकल के आती है, फॉर्मूला आएगा से निकल के कैसे आएगा, सिखाते हैं आपको अच्छे से हम। जब सबका नोट डाउन हो जाए अपना अंगूठा काट के भेज दीजिएगा। सबसे पहला अंगूठा आता है हेतल का ही। ठीक है भाई, ठीक है, अपना सबका अंगूठा आ चुका। आपकी हेडिंग है, लिखिए, मेन हेडिंग है आपकी अब, रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक। आइए हम समझते हैं कैसा क्या होता है। मैंने मान लिया ए रिएक्टेंट आर है जिसने प्रोडक्ट को फॉर्म किया, तो आर गिव्स यू प्रोडक्ट। ठीक। लेट, लेट कोई लिखेगा नहीं, पहले पहले से सब समझेंगे कि हाँ हो क्या रहा है यहाँ पर। लेट आर नॉट इक्वल्स टू इनिशियल concentration of reactant or concentration of reactant after t second।
आफ्टर टी सेकेंड। ठीक, हम लिखेंगे पहले इसका आर, तो इसका रेट क्या आएगा। तो रेट क्या आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सबको पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो। जहां पर जिसको दिक्कत लगे चिल्ला दीजिएगा, ठीक, आराम चलाइएगा, अपनी जान को ज्यादा दिक्कत ना दीजिएगा। ठीक, चलिए, तो जैसी बात मैंने क्या बोला, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका आर, इसका रेट क्या जाएगा, आर की पावर जीरो। अब हम इसको हटाते हैं, किसको, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो आर रेट इक्वल टू के आर की पावर, मतलब आर हटा दो, चलो छोड़ो, मतलब बन हो जाएगा, हटा दो उसको। तो आपका रेट ये आ गया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन में फर्स्ट मान लिया। ठीक, अब इसका लिखेंगे हम लोग क्या, एप्रियंस एंड डिसएप्रियंस। तो कैसे आएगा इसका एप्रियंस, रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, किसी को दिक्कत यहां तक, पहली बात बताओ, पहले मैंने क्या लिखा है, रेट, कौन सा रेट, जो हम लोग लिखते हैं आर ओ आर के लिए। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा, मैंने सेकंड लिखा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ एप्रियंस एंड डिसएप्रियंस का जनरल इक्वेशन। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं आता, हाँ ना बोलो, बढ़िया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर रहा हूं मैं दोनों को कंपेयर कर दिया ना, बराबर कर दिया। तो यहां से आपको दिख रहा है कि रेट रेट उड़ जाएगा, काटेंगे नहीं, अज्यूम या इमेजिन कर लेंगे। ठीक, रेट रेट उड़ गया, तो यहां से क्या आ गया आपका, यहां से हमारा आ जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के, के आ गया। अब मैं डी टी को ऊपर भेज देता हूं, डी टी ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा कि आपका माइनस डी आर अपॉन के इंटू डी टी। मैं बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, पहले क्या किया, पहले मैंने रेट लिखा, उसके बाद मैंने रेट वो रेट लिखा जो हम लिखते थे पहले एपियरेंस एंड डिसएपियरेंस में। मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर मतलब क्या किया, आपका रेट रेट उड़ गया, मैंने फिर लिख दिया जो आपका बच गया। ओके, अब कर देंगे यहाँ पर इसको, इसको मैंने मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब कर देंगे इसको इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन जो आपको अच्छे से आता है, ऑन इंटीग्रेशन थर्ड इक्वेशन कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल टू, मैं साइन को यहाँ ले आऊँ, मैं साइन का जो यहाँ माइनस साइन था इसको मैं यहाँ ले आया, माइनस के डॉट डी टी। ओके, तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, इसका आ जाएगा आर कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई के कांस्टेंट है। ठीक, किसी कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है बेटा, इधर अपना क्या कैमरा खोल लो तो हमको देखे कि आपको नींद आ रही है, क्या पढ़ रही हो। ठीक, चलिए, अब क्या है, यहां पे हम लिखेंगे इफ, इफ आई क्या है, आई आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, इफ टी इक्वल टू जीरो, अगर टी जीरो है तो यहां पर आर इक्वल टू आर नॉट आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की फोर्थ, फोर्थ पे पुट करेंगे, फोर्थ यहां पर हम पुट कर देंगे आर नॉट की वैल्यू, तो यहां आ जाएगा आपका, आ जाएगा आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी कितना है, जीरो इंटू जीरो प्लस आई, आई कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आपका आ गया, यहाँ आपका आ गया आर नॉट इक्वल्स टू आई आ गया। अब इस आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कहां पर, फोर्थ इक्वेशन में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं वैल्यू ऑफ, कलर चेंज कर दूं मैं एक बार आप लोगों के लिए, वैल्यू ऑफ आई पुट इन इक्वेशन नंबर फोर। चलिए, तो क्या आ गया, यहाँ से आपका आ जाएगा आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट।
प्लस आर नॉट। तो यहाँ से आपका के आया, के यहाँ से के आ जाएगा आपका, के निकल के आपका आ जाएगा। आपको दिख रहा है ना, वो छुप गया, एक सेकंड बच्चों, छुप गया आपके लिए। हाँ अब दिख रहा होगा, चलो। तो यहाँ से के आएगा आपका, के आपका आ जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, अपॉन टी, या के इक्वल्स टू एक्स बाई टी। ये आपका रेट आ गया, आपका रेट आ गया। एक्स क्या है? एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कैसे आ गया आप देखिएगा पहले। आर नॉट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन। और आर क्या है? हाँ बेटा, कौन बोला? कोई दिक्कत? चलिए देखो, यहां पर आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड। तो अब देखो, जब इनिशियल से हमने वो रिएक्टेंट को माइनस किया आफ्टर टी सेकेंड का, तो क्या बच गया? इनिशियल से मैंने किसको माइनस कर दिया? वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड का। तो हमको क्या मिल गया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ, हमको मिल गया, हमको एक सेकंड बच्चा कहां चला गया? मैं आपको एक सेकंड, मैं आपको ये बोल रहा था, ये आपका आर नोट क्या होता है? आर नोट होता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड। जब मैंने इनिशियल से आफ्टर टी सेकेंड को माइनस किया, तो हमको क्या मिल गया? कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिल गया, रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट मिल गया हमको। ठीक, तो मैंने उसको यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्स इक्वल्स टू बाई टी। एक्स आपका ये रहा। ठीक, तो एक सेकेंड, इसको अब अच्छे से मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत अच्छा लिखा है मैंने, हमको अच्छा लग रहा है। देखिए, ये क्या आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। ठीक, हाँ, अरे भैया आराम से, इतनी मेहनत से लिखा है, बार बार नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है। आर गिव्स यू प्रोडक्ट। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड। ठीक, अब मैंने क्या किया? मैंने पहले इस इक्वेशन का लिख दिया, आर लिख दिया, तो आर क्या आ गया? के बराबर आ गया। ठीक, फिर मैंने इसी इक्वेशन का क्या लिख दिया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो ये क्या आ गया आपका? रेट आ गया माइनस डी आर अपॉन डी टी, इसको मैंने सेकंड मान लिया। फिर क्या किया मैंने? मैंने फर्स्ट डिवाइड बाई फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने कंपेयर कर दिया, तो आपको दिख रहा है कि आर रेट कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आ गया। मैंने डी टी को ऊपर ले गया, मैंने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से आपका क्या आ गया? आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक, इफ टी जीरो पर, अगर टाइम जीरो है, तो उस कंडीशन पर आर जो होता है आपका, आर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर आ जाता है। ठीक, अब क्या किया मैंने? बस मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू पुट किया, तो आपका आर नॉट नॉट क्या आ गया? आई के बराबर क्या आ गया? आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बस वैल्यू पुट किया, आपका आंसर, मतलब आपकी इक्वेशन जो होती है रेट की, वो निकल के आ गई। अब आप लोग बड़े आराम से होले होले हाथ से नोट कर लो अच्छे पूरी इक्वेशन को। बेटा हेतल, अपने नेटवर्क को सही करो। जहां पर आप लोगों को समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, छापिएगा समझ समझ के, जहां पर क्या लिखा है पूछ लेना, कहाँ दिक्कत लगे तो। आपको याद क्या करना है? सिर्फ वो इक्वेशन, प्रूविंग नहीं आती कहीं पे,
ना बोर्ड में आएगी ना कहीं आएगी। हाँ, जो मैंने आपको पढ़ाया था राउट्स लॉ, अरे वो तो उसमें था यार, सॉल्यूशन में उसकी प्रूविंग आ जाती है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। और अगर इसकी आ भी जाएगी तभी आप लोग कर लोगे, मैंने आपको सब कुछ लिखवा दिया है। और इतना साफ मैं लिखा है तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग भी साफ साफ ही लिखें। ये टाइम इतना अच्छा टाइम होता है कि आंखें भी बोलती हैं बेटा अब आराम कर लो, लेकिन नहीं, आराम नहीं करना। अच्छे से नोट कर लो बच्चों।
बच्चों हो गया नोट? रुक जाओ यार आप लोग, यार देखो अभी लक्ष्य नोट कर रही है। नॉनसेंस सभी लोग। लक्ष्य बेटा कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट कीजिए। हम आपके साथ हैं, खड़े रहेंगे आपके साथ। अच्छा एक काम कीजिए, जो बच्चा पढ़ रहा है मोबाइल में एक फोटो भेजिए हमको व्हाट्सएप पे से, ग्रुप पे क्लास की, हम भी देखें दिखता कैसा है। अरे कोई भी भैया खींच के भेज देना, अब सब दिखेंगे भाई, कौन भेजेगा। अच्छा अरे कोई भी ले लो, एक बोल लो स्क्रीनशॉट और भेजो, मैं देखूं भाई कि कैसा दिखता है, क्लियरिटी आती है कि नहीं आती है। चलिए लक्ष्य का भी हो चुका है। चलिए आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग क्या है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन दिया था आपको कुछ दिन पहले, किसी को याद है? जनरल फॉर्मूला किसे, जनरल जनरल फॉर्मूला था वो। वाह कितने अच्छे दिखते हैं हम, और कितना साफ लिखा है मैंने आज। क्यों बेटा क्या नाम है इसका, हितल? सबका नहीं आता क्या? कितने बच्चे क्लास में आते हैं, से आपका अकेला आता है क्या इसमें? हाँ सर। क्यों सभी की में ऐसे ही है क्या कि सबकी में सिर्फ उसका पर्टिकुलर आता है और सबका नहीं आता? लेकिन काफी अच्छे लिखते हैं हम तो भाई, हमको आज अपने आप पे अच्छा महसूस हो रहा है कि इतना साफ पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, लिखते साफ है कि नहीं है। देखो वाह, दिखेगा नहीं अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हाँ, एक फॉर्मूला था जो आपको याद नहीं होगा, फॉर्मूला क्या था? के इक्वल्स टू मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n - 1 सेकेंड इनवर्स। याद है किसी को फॉर्मूला? कोई अगर नहीं तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप लोग, के इक्वल्स टू मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n - 1 सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला किसके लिए है? यहाँ से हम लोग हर एक ऑर्डर की यूनिट लिख देते हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे जीरो का हो। अब एन क्या है? एन होता है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 0 1 2 3। जैसे जीरो के लिए है तो यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा के इक्वल्स टू मोल 1 0, तो मोल खत्म, मोल की पावर 0 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या आ गया? ये आपकी आ गई है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई, यूनिट। तो फॉर्मूला क्या है? ये आपका जनरल फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। के इक्वल्स टू मोल 1 - n। अगर आप भूल जाओ कभी किसी की यूनिट है तो आप जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और n को 0 1 2 3 पुट कर लीजिएगा जिसका आपको फाइंड करनी हो। तो n में जीरो पुट, जब हम लोग n में जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो इधर को, अपनी फोटो लिए कितनी साफ फोटो भेज दी अपनी खींचने के लिए, देख रहे हो?
अपनी फोटो खींचने के लिए, तीन सांप भेजी उसने, मतलब बिल्कुल मस्त बैठ के एक्शन लेके, और सबकी फोटो को कोई कई, इसको तो वेदिका वेदिका कहाँ क्या कर रही है, मतलब अपना उसको मतलब रहती है और अपना भेज दिया, अच्छा मस्त एकदम। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि ये आपका जो के में लिखा है, ये आपका जनरल इक्वेशन है, ये आपकी एक जनरल इक्वेशन है, या ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक, तो जैसे आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन में आते हैं कि यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर आप भूल जाओ क्या होती है, तो उसको रखो आप याद में, क्या, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, तो n को आप पुट कर दो 0 1 2 3, तो आपका उस हिसाब से आपकी यूनिट आ जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। ठीक, अब कुछ ग्राफ्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो हेडिंग लिखिए आप लोग, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, जो आपसे हम पूछेंगे ग्राफ कैसे बनेंगे, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, जैसे पहला इसमें है क्या कि ए गिव्स यू प्रोडक्ट, ए गिव्स यू प्रोडक्ट, तो उसका रेट क्या आएगा, इसका रेट आ जाएगा, रेट डी एक्स अपॉन डी टी इक्व टू के। तो ये तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बताओ आएगा, अगर मैंने बोल दी यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ग्राफ इसका कैसा आएगा, जल्दी बताओ बेटा फटाक से। विद क्या बताओ स्ट्रेट बेटा, लाइन, हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते, बोलते कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेट लाइन, वो तो ये निकाल देंगे, लो हो गई स्ट्रेट लाइन आपकी। ये कहो सर, रेट कांस्टेंट का रेट कांस्टेंट आएगा, ये आ जाएगा। ठीक, सेकंड आपका क्या है, के इक्वल टू एक्स बाई टी, तो टी क्या जाएगा, टी इक्वल टू एक्स बाई के। अब के क्या है, कांस्टेंट है, तो टी आ जाएगा यहाँ पर, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ आ जाएगा आपका, बताओ ग्राफ कैसा आएगा, देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है, बताइए लक्ष्य बेटा, ग्राफ इसका कैसे आएगा, एक्स वर्सेस टी, एक्स क्या है, प्रोडक्ट है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है आपका एक्स, बताइए ग्राफ कैसा आएगा। अरे सर जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा आएगा, सीधा खिंच जाएगा, ऐसे देखो सीधा खिंच जाएगा ये। थीटा क्या आएगा आपका, स्लोप आ जाएगा, स्लोप 10 थीटा इक्वल टू प्लस के। ठीक, छापो छापो फटाक से। वेदिका, क्वेश्चन आपसे, अगर मैंने बोल दिया है मेरे पास टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, मतलब ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ पर अगर टी हाफ है, यहाँ ए है, तो ग्राफ कैसे आएगा, नहीं दिखा, अब दिख गया होगा, बताओ बेटा सर नीचे आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, सर डिक्रीज होगा। हैं, सीधा ना, ओरिजिन से बिल्कुल ये तो रहेगा सेम वाला, ये वाला ओरिजिन से सेंटर से बिल्कुल सीधा खींच दो, छापो छापो। हम्म। हो जाए तो हाँ ना बोल दीजिएगा, ना हो तो छापते रहिएगा।
चलिए, बहुत बढ़िया। दो और आपके ग्राफ बचे हैं, दो ग्राफ और हैं। फोर्थ है आपका r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। देखिए इसका कैसे बनेगा, देखते हैं इसका हम लोग। अगर ये आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो c क्या होता है, c आपका होता है इंटरसेप्ट, c क्या होता है इंटरसेप्ट, और m क्या होता है स्लोप। ग्राफ कैसा आएगा इसका, ग्राफ आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या आपका r, ये आपका टाइम। ठीक, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ये थीटा है आपका, ये आपका रहेगा यहाँ पर आर नॉट, आर नॉट। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। आप लोग देख पा रहे होगे जो हमने पहले ग्राफ बनाया था ये वाला, इसमें कैसा स्लोप आया था, पॉजिटिव। इसमें कैसा आ गया स्लोप आपका, नेगेटिव। और फिफ्थ ग्राफ आपको बनाना है रिएक्शन ग्राफ, सेल्फ करना आपको। अभी आपको रिएक्शन एक दी गई है, उसको आपको एंड करना है कोई भी टाइम पर, तो वो ग्राफ आपको खुद से बनाना है। फिफ्थ ग्राफ रिएक्शन ग्राफ है, खुद से करना अभी, मतलब अभी कर लीजिए, खुद से करो अभी। dx अपॉन dt वर्सेस टाइम, dx अपॉन dt वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन डाउनफॉल कर दीजिएगा नीचे। हो गया सभी का। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट, आपका जीरो ऑर्डर में ही है, ये हम लोग जीरो ऑर्डर खत्म नहीं किया है। इसका नेक्स्ट आपका टॉपिक है, जीरो ऑर्डर के अंदर है आपका हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड है आपका। देखो ये क्या होता है, नाम से हमको समझ में आ रहा है कि वो रिएक्शन जो आधी हो कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीट ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। मतलब जो टाइम रिक्वायर्ड ले
मतलब उतना टाइम रिक्वायर्ड ले कि अपना आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। लिखिए आप लोग इसमें, लिखिए आप लोग इसमें, द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड, the time required to complete one half, the time required to complete one half of the initial amount, the time required, the time required to complete one half, one half है, आधा half है, HALF, half of the initial amount of reactant, initial amount of reactant is called half life period। मतलब इनिशियल अमाउंट जो रिएक्टेंट का था उससे हम कितना आधा टाइम दें कि आपका रिएक्शन हो जाए, कंप्लीट हो जाए, हाफ टाइम, हाफ टाइम उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन हाफ द रिएक्शन, मतलब आधी आधी रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं हाफ टाइम रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड। इट इज, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई टी बाई टू, मतलब टी हाफ, टी बाई टू ऐसे लिखते हैं, टी बाई टू टी हाफ। ठीक, अब निकालते हैं इसका क्या रेट निकल के आएगा टी हाफ का। तो आपका के क्या था, हमारा के निकल के आया था पहले हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का, क्या के क्या आया था आपका, के आ गया था आर नॉट, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इक्वल, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट रिएक्शन। ठीक, हम लोग यहाँ बात करें टी हाफ की, तो अगर टी इक्वल टू टी हाफ है, मतलब ये पूरा टाइम या आपका हाफ टाइम है, तो आर क्या आएगा अपना इनिशियल अमाउंट, क्या जाएगा रिएक्टेंट का, आर नॉट बाय टू आएगा। ठीक है ना, देखो फुल टाइम था टी, तो उसको टी हाफ कर दिया हमने, तो आपका जो इनिशियल अमाउंट था रिएक्टेंट का उसमें आधा कर दिया। ठीक, तो ये हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, के इक्वल टू यहाँ पे आ जाए, क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू डिवाइड बाई टी बाई टू। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू और आर नॉट जो आपका था इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मैंने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा के इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू टी बाई टू। तो यहाँ टी हाफ कितना है, यहाँ से हमको हमको निकालना है कि हमको टी हाफ निकालना है, यहाँ से आपका टी हाफ आ जाएगा आर नॉट अपॉन टू के, वे के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या, कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ठीक बच्चों, छापो। तो टी हाफ क्या होता है, हम लोग क्या कहेंगे, टी हाफ जो आता है आपका वो इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है टी हाफ। अब इसका ग्राफ कौन बनाएगा, कोई बना पाएगा इसका ग्राफ, कोई है इतना
तेज दमदार बच्चा जो उसका ग्राफ बना के दिखा दे हमको। सर आपको अच्छे से पता है हमारा कितना अच्छा हम पढ़ते हैं। हमको आप चैलेंज करोगे तो हम तो। आइए इसका बनाते हैं ग्राफ। अब हम आप लोग नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ है आपका ग्राफ। तो हमारी जो आई निकल की इक्वेशन जो निकल के आई है वो ये आई निकल की इक्वेशन, ये वाली। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, टी हाफ इक्वल्स टू 1/2k आर नॉट प्लस 0 मान लिया, कांस्टेंट है 0। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैंने 0 क्यों किया, क्योंकि आपको ये भी कांस्टेंट है तो आपको वो भी कांस्टेंट है। c क्या यहाँ पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, और m क्या आपका स्लोप है। ठीक, स्लोप है। अब देखते हैं, पहले हमको इसको तो जूम कर दें, जूम अच्छे से। ए भैया छोटा हो जाओ, ज्यादा नहीं बड़ा ना हो। चलो नीचे आराम से, अरे भाई ज्यादा ही बड़ा हो गया बस, बस बस ठीक। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका टी हाफ अपॉन आर नॉट का, ग्राफ कैसा आएगा, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, स्लोप क्या आएगा इसका, इसका स्लोप आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/2k, 1/2k, 1/2k। तो आप लोग जितना आप लोग नोट नहीं किया हो सब कुछ नोट कर लो आप लोग अच्छे से। अब लिखेंगे एक नोट। नोट क्या कि हम लोग इससे क्या समझे हैं, हमने पढ़ा अभी हाफ लाइफ पीरियड जो आपको निकल के आया है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, मतलब इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इससे हम लोग क्या सीखे हैं, तो लिखिए नोट फ्रॉम दिस रिलेशन, लक्ष्य लिख रही है, वेदिका भी हो गया है उसका, भाविका लिख रही है। लिखिए लिखिए, कोई नहीं, लिखिए आराम से आप लोग। कहिएगा तो मैं ऊपर नीचे कर दूंगा अगर दिक्कत आ रही हो तो। देखो स्पीड थोड़ी मैंने बढ़ाई है आज, मैं मान रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी बढ़ाइए स्पीड, क्योंकि जो मैं टारगेट है मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक या अगले वीक में चैप्टर खत्म कर दिया जाए, ताकि 15 अगस्त के लमसम हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दें। 15 अगस्त, अभी यार 22 तारीख आ गई है, ओ भाई साहब, हम तो लोग था 12 जुलाई है आज तो 22 जुलाई आ गई है, बड़ा दिक्कत आ गई। चलो कोई नहीं, ट्राई करेंगे हम लोग। लिखिए फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, from this relationship it is clear that, it is clear that from this relationship it is clear that, it is clear that half life period, half life period for zero order reaction, from this relationship it is clear that half life period for zero order reaction is directly proportional to, is directly proportional to किसके, बताओ भाई किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल concentration of reactant। From this relationship it is clear that half life period for zero order reaction is directly proportional to, is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, किसी को दिक्कत यहां तक जितना पढ़ाया हमने आज? वो हमारी, हाँ बेटा एतल, सही सर। कोई दिक्कत? वेदिका, लक्ष्य, भाविका, एनी प्रॉब्लम और नहीं सर। प्रॉब्लम? ठीक है, तो हम लोगों ने हाफ लाइफ खत्म किया। अब आपका बचा है एवरेज लाइफ और कुछ पॉइंट्स जो हम पूरा पढ़ चुके हैं, उसका मतलब ओवरऑल पॉइंट्स। ठीक है, जितना पढ़ा दिया है कल पढ़ के आइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कैमरा ऑन है, मैं कोशिश करूंगा टीपीपी भेजने की, कल तक आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं तो फिर 2 दिन बाद आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन कल करवाएंगे। ठीक है, जितना पढ़ा दिया देखो बेटा, अब आपको पता चलेगा कि हमारी, हम लोग की जो स्पीड है देखो, मेरी नहीं, हमारी आपकी दोनों की स्पीड जो है हल्की पड़ेगी। तो आप लोग उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी की मतलब करते रहो कि हाँ अगर सर बढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, हल्की बढ़ेगी स्पीड, ताकि हम लोग थोड़ा सा टाइम जो गैप हो गया इसको हम कवर कर लें। बाद में हम लोग अगस्त सितंबर आराम से ऑर्गेनिक आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ फिजिकल हम सोचते हैं फिजिकल को 15-20 तक खत्म कर दें अगस्त तक, फिर हम लोग ऑर्गेनिक आराम से पढ़ाएंगे 2-3 महीने तक। उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, वो हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ते हो अच्छे से। कोई दिक्कत हो पूछिए, क्वेश्चंस लगाइए। आपके पास बुक अवेलेबल है, हमने आपको बुक दे दी गई है। आप डीपीपी के चक्कर में मत बैठिएगा, डीपीपी आपकी आ जाएगी। ठीक, 1 या 2 दिन में आपको डीपीपी आ जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय महाराष्ट्र। ठीक, किसी कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। आप खाओ पियो, थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद पढ़ने बैठ जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं, देखो देखो, हमको पता है कि अब आपके बाद जो पढ़ लिया आपने, अभी आपके माइंड में आ चुका होगा। ठीक, आप खाना खाएंगी तो आराम करेंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद अगर आपकी क्लास हो तो अच्छी बात, नहीं हो, जो पढ़ाया हमने या आपकी जो अदर फैकल्टीज ने, फिजिक्स और मैथ्स वालों सर ने या मैम ने, वो पढ़ के फिर रिवाइज कीजिए। रिवाइज मतलब ये नहीं कि रिवाइज करने में 1 घंटा लगाओ, नहीं, 15 मिनट में रिवाइज कर लो। फिर जो कंसेप्ट पढ़ा है आपने उस पर क्वेश्चन लगाइए, नहीं आए फिर लगाइए भिड़िए क्वेश्चन में। कब तक नहीं आएगा? जब तब भी ना आए तब पूछिए, अगर हमको यहाँ दिक्कत वहां दिक्कत है। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग कल। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।